तलहा मौजूद हैं जिन्होंने ये जादुई डिवाइस बनाई है जो कि गर्मियों में आपके बिजली के बिल को आधे से भी ज़्यादा कम कर देगी। ये हमारी इन्वर्टर एसी एम्पेयर लॉक डिवाइस है। इसको लगाने से आप किसी भी इन्वर्टर एसी के बिल को बहुत ज़्यादा कम कर सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम ये डिवाइस चल जाए? जब तक एसी की लाइफ है उससे ज़्यादा इसकी लाइफ रहेगी। ना इससे एसी को कोई नुकसान होता है, ना एसी की वजह से डिवाइस को कोई नुकसान होता है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वक्कास। और मेरे हाथ में आप एक छोटी सी डिवाइस देख रहे हैं। ये एक जादुई डिवाइस है जो कि गर्मियों में आपके बिजली के बिल को आधा कर देगी। यानी कि 1 लाख अगर आपका बिल आता है तो ये डिवाइस लगाने से 50,000 हो जाएगा। ये डिवाइस एसी के साथ काम करती है। किस तरह से काम करती है और इसको किसने बनाया है, आइए चलते हैं और जानते हैं। मेरे साथ ख्वाजा तलहा मौजूद हैं जिन्होंने ये जादुई डिवाइस बनाई है जो कि गर्मियों में आपके बिजली के बिल को आधे से भी ज़्यादा कम कर देगी। अब ये डिवाइस इन्होंने क्यों तैयार की और इसके और क्या क्या फ़वायदे हैं, इसको कैसे तैयार किया गया, ये जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बताएं कि ये डिवाइस छोटी सी है लेकिन काम इसके बहुत बड़े बड़े आप बता रहे हैं, तो ये डिवाइस कैसे तैयार की गई? ये हमारी इन्वर्टर एसी एम्पेयर लॉक डिवाइस है। इसको लगाने से आप किसी भी इन्वर्टर एसी के बिल को बहुत ज़्यादा कम कर सकती हैं। आपको पता है कि गर्मियों में मैक्सिमम बिल आता ही एसी की वजह से है, क्योंकि जो इंसान सर्दियों के अंदर कुछ लाइटें जलाता है उसकी भी ज़रूरत बन जाती है गर्मियों के अंदर एसी को चलाना, और 30 से 40,000 रुपये आराम से बिल आता है। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो एसी के एम्पेयर लॉक कर देती है। जिस तरह लाइव हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, एम्पेयर भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे 2.2 एम्पेयर के ऊपर ये चल रहा है। यही आप देख सकती हैं 2.2 यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। तो ये वही एसी है जो कि नॉर्मली अगर हम लोग चलाएं तो वो 8 से 10 एम्पेयर लेता है और लोगों का बहुत ज़्यादा बिल आता है। तो ये इसके फ़वायद हैं और पिछले साल से हम लोग इसको बना रहे हैं, बेच रहे हैं, लोग इसे पसंद कर रहे हैं। बिल का अंदाज़न मतलब आप अगर बताएं कि एक एसी है, मैंने ये एसी चलाया है, ये 1.5 टन का है, 2 टन का है। तो अगर 1.5 टन का मेरा एसी है और मैंने उसको चलाया है 1 महीना और उसका बिल मुझे 1 लाख आया है, तो ये डिवाइस लगाने से उस एसी का बिल कितना हो जाएगा? जो हमारे कस्टमर हैं जो पिछले साल से भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इस साल भी हमें तकरीबन 1 महीना हो गया, वो बताते हैं कि इजीली उनका बिल हाफ़ हो जाता है। उसकी वजह यह है कि मैक्सिमम बिल आता ही एसी की वजह से है। 90% अगर आपका जो बिल का हिस्सा है ना वो एसी का होता है। यानी कि सिर्फ एसी के बिल की बात करें हम तो अगर 1 लाख आता है तो वो ये डिवाइस लगाने से 50,000 हो जाएगा। बिल्कुल, आप लाइव देख सकती हैं कि ये एक एसी 1 टन का जो कि 8 से 10 एम्पेयर स्टार्टिंग में लेता है। उसके बाद लोगों के कमरे का साइज़ बड़ा होता है, बच्चे होते हैं, वो दरवाज़ा खोल देते हैं या लाइट जाती है दोबारा आती है, तो मैक्सिमम कंजम्पशन के ऊपर आपका एसी चलता रहता है। उससे ये होता है कि बिल काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। लेकिन ये डिवाइस लगाने के बाद जब उसे मिनिमम एम्पेयर के ऊपर लॉक कर देते हैं तो उससे बिल बिजली का जो एसी है वो बिजली कम लेता है और ओवरऑल बिल के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने में आता है। ये डिवाइस कितने में मिलती है? ये पिछले साल भी हम लोग 10,000 रुपये की दे रहे थे। इस साल भी हमने इसकी प्राइस नहीं बढ़ाई, हालांकि सामान वगैरह महंगा हो गया, लेकिन हमारी कोशिश है कि उसी प्राइस पे हम लोग दें विद 6 मंथ्स वारंटी, फ्री रिप्लेसमेंट। कोई भी मसला होता है तो हम मौके पे चेंज करके देते हैं। कैश ऑन डिलीवरी हम लोग इसके अलावा दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, ये डिवाइस जब हम एसी के साथ कनेक्ट करेंगे या लगाएंगे तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा वापडा का या बिजली का लोड, ओवरलोड? वापडा का ऐसे इस डिवाइस के साथ या आपके एसी की कंजम्पशन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपका जो पीछे से करंट आ रहा है वही सेम करंट इस डिवाइस ने आगे एसी को देना है। लेकिन जो इसके अंदर का प्रोसेसर है वो एसी के अंदर की किट जो उसकी पीसीबी होती है उसके साथ कम्युनिकेट करता है और उसके जो कंप्रेसर है उसके आरपीएम्स को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आपको एफिशिएंसी बेहतर मिलती है। मतलब एसी का साइज़ उतना होता है, आरपीएम कम होने की वजह से वो बिजली कम लेता है और बाकी चीज़ें सेम होने की वजह से आपको 70 से 80% कूलिंग भी मिल जाती है और बिल जो आपका है वो आधे से भी कम हो जाता है। यानी कहाँ पे 8 एम्पेयर और कहाँ पे 2 से 2.5 एम्पेयर। तो इसका कोई ताल्लुक वापडा के साथ नहीं होता। अगर ऐसा कोई मसला हो तो ये पिछले साल से आप हमारा रजिस्टर देख सकती हैं, इसमें सैकड़ों लोगों ने डिवाइसेस मंगवाई हैं। किसी का भी आज तक कोई ऐसा इशू नहीं आया, कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसके अंदर कोई ऐसा मसला देखने में आया हो। यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे बिजली वही इस्तेमाल होगी जो पीछे से वापडा की आ रही है आपके मीटर, वही इस्तेमाल होगी और कंजम्पशन भी उतनी आएगी। आप किसी भी मीटर से चेक करें, आप ये एम्पेयर मीटर से चेक करें, कोई सब मीटर लगा के उससे देखें या अपने बाहर वापडा वाले मीटर से आप चेक करें, जो बिजली आपकी एक्चुअली कंज्यूम हो रही है वही नज़र आएगी। इस शक में भी किसी को पड़ने की ज़रूरत नहीं कि शायद पीछे से ज़्यादा बिजली यूज़ हो रही हो और आगे ये हमें कम दिखा रहा हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम ये डिवाइस चल जाता है?
ये जब तक एसी की लाइफ है उससे ज़्यादा इसकी लाइफ रहेगी। अगर आपका एक एसी ख़त्म हो गया, आप चेंज कर रहे हैं, तो नए एसी के साथ भी लग जाती है, क्योंकि ये हर मॉडल के एसी के साथ कंपेटेबल है। ये जो डिवाइस है ना, इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये एक एम्पेयर मीटर है जो बताता है कि इस वक्त आपका एसी बिजली कितनी ले रहा है। इसके अलावा हमारे पास नॉब है जिसके साथ इसकी सेटिंग हो जाती है। इस डिवाइस के अंदर आप देख सकते हैं कि एम्पेयर मीटर है जो आपको लाइव बताता है कितनी बिजली ले रहा है। ये नॉब है जिससे आप एक दफ़ा सेटिंग कर लेते हैं, और बटन है जिससे आप नॉर्मल मोड पे भी चला सकते हैं जिस तरह आपका एसी चलता है, और एम्पेयर लॉक वाले फंक्शन के ऊपर भी चला सकते हैं। तो इस डिवाइस के अंदर जो मिनी कंप्यूटर है, जो इसका माइक्रो प्रोसेसर है, वो कम्युनिकेट करता है एसी के साथ और उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी के ऊपर चलाता है। उसके कंप्रेसर को इतनी स्पीड पे चलाता है कि वो बिजली कम लेता है। ना इससे एसी को कोई नुकसान होता है, ना एसी की वजह से डिवाइस को कोई नुकसान होता है। और अगर आपने कल को एसी चेंज भी करना है तो किसी भी मॉडल के एसी के साथ ये डिवाइस कंपेटेबल है, वो लग जाती है। गर्मियों का ये बेहतरीन तोहफा है, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और हर इंसान की कोशिश होती है कि चलो मैं दिन को नहीं तो रात को किसी न किसी टाइम एसी चला लूँ, और ये डिवाइस लगाकर आप बिजली के बिल को कम कर सकते हैं काफ़ी हद तक। अभी मैंने यूज़ नहीं किया इसलिए मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। तो इसमें अगर किसी को डिस्काउंट चाहिए हो तो कितना मिल जाएगा? हमारी कोशिश है कि जो लोग यहाँ पे आके लेते हैं हम उनको भी डिस्काउंट कर देते हैं। हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उसके ऊपर भी लोग जब कमेंट करते हैं आल्ट्रासोल के थ्रू भी हम उन्हें डिस्काउंट देते हैं। और लाहौर और कराची में हमारी स्पेशलाइज्ड सर्विस है जिसके अंदर हमारी अपनी टीम कस्टमर के घर जाती है। उसने 1 रुपया भी पहले नहीं देना। टीम जाएगी, ये डिवाइस इंस्टॉल करेगी, उन्हें चेक करवाएगी कि कितना बिल में फ़र्क आ रहा है, कितनी इसकी कंजम्पशन कम हो रही है। उसके बाद हमारी टीम पैसे लेगी। और इसको मंगवाने का भी तरीका बहुत आसान है। हमारे जो उनसे नंबर्स हैं वो 0370475496। इसके अलावा 0335477645। इस पर कोई भी मैसेज करता है तो हमारी टीम COD भी कर देती है और घर में जाके इंस्टॉल भी कर देती है। अच्छा, ये डिवाइस जो है सिर्फ इन्वर्टर एसी के लिए है? जी बिल्कुल। एसी आजकल जितने भी कंपनीज़ के आ रहे हैं और पिछले 3-4 सालों से वो इन्वर्टर ही हैं। और मेरी भी आवाम से अपील है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसकी तरफ ज़रूर जाना चाहिए। पहले पंखे ज़्यादा बिजली लेते थे, फिर इन्वर्टर फैंस आ गए। लाइटें पहले ज़्यादा बिजली बल्ब वगैरह लेते थे, फिर उसके बाद LED लाइट्स आ गई। इसी तरह एसी के अंदर भी नई टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ और अपने एसी के साथ ये वाली डिवाइस लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें अपने बिल में। बिल्कुल जी, ये डिवाइस ख़रीदें। ये छोटी सी है लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं, और कोशिश करें कि बिजली को बचाएं उन लोगों के लिए जिनके पास बिजली अभी तक पहुंची भी नहीं है, क्योंकि हम लोग गर्मियों में फजूल खर्ची भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं इसी वाले से बल्कि कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारे गरीब भाई हैं जो मज़दूरियाँ करते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे एसी में सोएं और वो भी ठंडी हवा ले सकें, तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और महंगे सोलर की तरफ उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं। हालांकि हम भी पिछले 4-5 साल से सोलर का काम कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि शायद हम सोलर के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन बात यह है कि एक एसी चलाने के लिए अगर आप 3 से 4 लाख रुपए का सोलर लगवाते हैं, उसके बाद भी बिल आपका तकरीबन हाफ़ ही होता है, क्योंकि दिन आपका फ्री होता है, रात को आपने फिर उसका बिल देना होता है। लेकिन ये डिवाइस लगवाने के बाद 10,000 रुपये में ही आपका बिल हाफ़ हो जाता है और आपको वो महंगे सोलर की ऐसे ज़रूरत नहीं रहती। बहुत अच्छी चीज़ है ये डिवाइसेस को यूज़ करें, लेकिन एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते गर्मियाँ आ चुकी हैं और आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है कि बिजली को आपने हर तरीके से बचाना है। यहाँ पर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ फजूल एसी भी चलाए जाते हैं। कोई किचन का एसी ऑन कर रहा है तो किसी का ड्राइंग रूम का है, लेकिन सिर्फ उतने एसी चलाइए। आपके पास आज बिल भरने के पैसे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बिजली भी नहीं, बिल भरने के पैसे तो बड़ी दूर की बात है। तो ज़रूरत के तहत बिजली का इस्तेमाल करें और अपना और दूसरों का ख्याल रखें। दुआओं में याद रखिएगा। सनम वकास को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।